हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर आपको होता कैसे है। बार बार आप जब भी टेस्ट करवाते हैं, कोई भी सीबीसी रिपोर्ट्स करवाते हैं या फिर आप कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आप ओटीपीटी करवाते हैं, तो आपको बार बार ये पता चलता है कि आपको फैटी लीवर हो चुका है। तो आज यही डिस्कशन करेंगे कि फैटी लीवर होता क्यों है, फैटी लीवर के कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर बार बार हो जाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें नहीं खानी है और आप कौन कौन सी मेडिकेशन इसमें ले सकते हैं जिससे कि जो आपको फैटी लीवर की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर मान लीजिए आपका वजन बहुत ही ज्यादा कम है, आप बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, आपको ओबेसिटी भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, तो आपको फिर भी अगर आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं और आपको फैटी लीवर आता है तो इसकी रीजन क्या क्या होते हैं। तो इसमें कुछ रीजन ये भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप दारू शराब कोई भी ऐसी चीज पीते हैं जिसमें नशा होता है और रेगुलरली पीते हैं और बहुत ही ज्यादा पीते हैं, तो आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की समस्या है और शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, आपने काफी ज्यादा मेडिकेशन ले ली हैं, तो भी आपको जो फैटी लीवर की समस्या है वो पैदा हो सकती है। हो सकता है कि आप पानी बहुत ज्यादा कम पीते हो, आप मसालेदार खाने ज्यादा खाते हो, या फिर आप पार्टीज में ज्यादा जाते हो, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपके जो स्टमक होता है उस एरिया पे काफी ज्यादा भार पड़ता है, जिससे कि आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। ये कुछ रीजन है जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैटी लीवर आपकी बॉडी के अंदर कैसे पहुंचता है। देखिए, आप जब भी कोई अल्कोहल यूज करते हैं, कोई भी नशीला पदार्थ यूज करते हैं, या फिर कोई भी तला हुआ खाना, या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा तेल होता है, या फिर मसाले ज्यादा होते हैं, या फिर जिसके अंदर मिर्च ज्यादा होती है, इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि आपका जो लीवर होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें फैट जमा होने लग जाती है। जैसे जैसे वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वैसे वैसे उतनी जल्दी वो पच नहीं पाता जितनी जल्दी उसको पचना चाहिए। तो क्या होता है कि आपके लीवर पे बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर की जो एक इंटरनली दीवारें होती हैं, उनके अंदर वसा जमा होने लग जाती है, वसा फैट जमा होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कभी भी अपना कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोई भी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर जो आपको ओटीपीटी है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर आपको फैटी लीवर की समस्या मिलेगी। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले ये भी चीजें हैं कि आपको ध्यान में ये भी रखना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 25%, 25% लोग ऐसे हैं जिनको फैटी लीवर की समस्या है। इवन अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही 32% लोग, 100 में से 32% लोग ऐसे हैं जिनको लीवर की समस्या है, लीवर में फैटी लीवर की समस्या है। अब देखिए, ये फैटी लीवर की समस्या हमेशा आती उन्हीं लोगों को है जिन्होंने या तो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, या फिर वेट गेन कर लिया हो, बहुत ही ज्यादा खाना खाने लग गए हो, या फिर बहुत ही ज्यादा मोटे हैं जो डाइटिंग पे आ गए हों और उन्होंने अपना डाइटिंग का प्लान ऐसा कुछ कर लिया है जिसकी वजह से उनका जो फैट है, जो वेट है, वो लूज होने लग रहा है। जैसे ही आपका वेट भी लूज होने लग जाता है रेगुलरली, वैसे ही आपको फैटी लीवर की समस्या आने लग जाएगी। या फिर आप दुबले पतले हैं और आपका जो वेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो भी आपको फैटी लीवर की समस्या आने लग जाती है। आपको देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या फिर आप पाकिस्तान लगा लीजिए, यहाँ पे पतले दुबले पतले लोग पाए जाते हैं। जो दुबले पतले लोग होते हैं, अगर ये ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं या फिर इनकी भूख की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। साथ ही क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए आपने कोई एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज्यादा ले लिए हैं, मान लीजिए आपको शुगर की समस्या है, शुगर की आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं, जो भी नॉर्मली मेडिसिन आती हैं, वो मेडिसिन आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, और रेगुलर यूज करने के बाद में भी जो आपका डायबिटीज लेवल है, जो आपको शुगर का लेवल है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो भी क्या होगा कि आपको जो फैटी लीवर की समस्या है वो आ सकती है। अब फैटी लीवर की समस्या मैक्सिमम आती है आपकी जो आप इनटेक करते हो, आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें आप इनटेक करते हो। मेरे कहने का मतलब है, कुछ तो खाने थे जो मैंने आपको बता दी, जैसे कि अल्कोहल हो गया, आपका तला हुआ खाना हो गया, या फिर सैचुरेटेड फूड्स हो गए। अगर ऐसी चीजें आप खाते हो तो आपको जो फैटी लीवर की समस्या है वो आई जाती है। अब कुछ मैं अब आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेडिकेशन के कोर्स पे आ जाते हैं। आपको बुखार हो गया है, मान लीजिए, बुखार के अंदर क्या होता है कि आपने एंटीबायोटिक चला दी, या फिर एंटीबायोटिक हैवी डोज में लेने लगे और रेगुलर काफी लंबे समय के लिए ले रहे हैं, तो भी आपको क्या होगा कि आपका फीवर तो ठीक हो जाएगा, आपका कोई बॉडी के अंदर इंफेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ओटीपीटी का जो लेवल है, एसजीओटी, एसजीपीटी, या फिर लीवर के जो भी आप टेस्ट करवाएंगे, उनके अंदर आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फैटी लीवर डेवलपमेंट हो चुका है। साथ ही क्या होता है कि अगर मान लीजिए लिपिड प्रोफाइल में आपको दिक्कत है, आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर दिक्कत है, आपके ट्राइग्लिसराइड में दिक्कत है, इन सभी चीजों के अंदर दिक्कत है, तो भी आपको जो फैटी लीवर की समस्या है वो आ सकती है।
कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन भी काफी ज्यादा गर्म होती हैं। अगर ये गर्म मेडिसिन भी आप काफी लंबे समय के लिए लेते रहेंगे तो भी आपको जो फैटी लिवर की समस्या है वो घेर सकती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। ये तो मैंने कुछ कॉजेज बताए कि जिनकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। अब देखिए कुछ टेस्ट होते हैं, मैं उन टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सीबीसी करवाते हैं, तो सीबीसी के अंदर एक नॉर्मल आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको फैटी लीवर की समस्या है या नहीं है, लेकिन सीबीसी के साथ में अगर आप एसजीओटी एसजीपीटी का ये वाला लीवर का टेस्ट करवा लेते हैं या फिर आप एलएफटी करवा लेते हैं, जो लीवर की कंप्लीट प्रोफाइल होती है, उसके अंदर आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको लीवर की समस्या है या नहीं है, लीवर के अंदर गर्मी है या नहीं, या फिर फैटी लीवर की समस्या है या नहीं। इन सभी चीजों से आपको पता चल जाता है। मेन जो चीज होती है वो होती है आपकी अल्ट्रासाउंड। अगर आप किसी भी सेंटर पर जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड के अंदर एक रिपोर्ट होती है आपके लीवर की। लीवर के अंदर उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका फैटी लीवर है या नहीं है। अगर फैटी लीवर है तो कौन सी ग्रेड के अंदर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या फिर ग्रेड 3 के अंदर आ चुका है। ग्रेड 3 के अंदर अगर आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है पर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अब क्या होता है कि ये तो कुछ टेस्ट है जिनसे आपको पता चलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या क्या नहीं करना है या आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जो करना है वो ये करना है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, बहुत ही ज्यादा पानी पीना है। पानी रेगुलरली आप कैसे पी सकते हैं, देखिए कुछ लोगों को आदत होती है कि सिर्फ खाना खाते हैं सुबह और शाम के टाइम पे तभी वो पानी पीते हैं, लेकिन आपने कैसे पानी पीना है मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आपने हर 1 घंटे के अंदर आधा ग्लास पानी जरूर पीना है, जिससे कि आपका हो सकता है 2 से 3 दिनों में आपको थोड़ा सा ओड लगे, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, आपसे पिया भी ना जाए पानी, लेकिन 3 से 4 दिन जैसे जैसे बीतते जाएंगे, आपने ये आदत डाली तो आपको ये एक हैबिट बन जाती है, हैबिचुअल हो जाती है आपकी बॉडी, आपको ऑटोमेटिकली याद आने लग जाएगा कि मुझे पानी पीना है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं, खाने से पहले कुछ फ्रूट्स या फिर आप एक सैलेड तैयार कर लीजिए एक प्लेट के अंदर, वो सैलेड आपने खाने से पहले खाना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर हम लोग खाने के साथ में सैलेड ले लेते हैं, लेकिन जो सैलेड होता है वो सैलेड ऑटोमेटिकली अगर आपको ये फैटी लीवर की समस्या है तो आप खाना से पहले ले लीजिए, उसके बाद में आप जो भी अपना खाना चाहते हैं, चपाती रोटी सब्जी, वो खा सकते हैं। बताना चाहूंगा आपको कि मैक्सिमम कोशिश आप ये कीजिए कि रोटियां तो कम खाइए, साथ ही आप जो सब्जी होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, वो ज्यादा खाएं। आप सूप पी सकते हैं, सूप के अंदर कोई भी मसाला यूज नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही क्या करना है कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपकी किसी भी तरीके की किसी भी इंफेक्शन की चल रही है तो कुछ टाइम के लिए लीजिए। साथ में एंटीबायोटिक की जो डोज होती है वो थोड़ी सी लो लेवल की लीजिए, हाई डोज आपको खराब कर सकती है। प्लेंटी ऑफ वाटर हो गया है, साथ में आपको मैंने सैलेड बता दिया है। फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, फ्रूट्स आप दिन में 2 से 3 बार खाएं। अगर आप 2 से 3 बार फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो डेली का एक काम कीजिए कि शाम के टाइम पे आप कोई भी जूस बना के अपने घर में ले सकते हैं या फिर मार्केट में जाके आप जूस पी सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना होगा इस तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।